सच्ची क्राइम कहानियां हमेशा से ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही हैं। ऐसी ही एक मशहूर भारतीय सच्ची क्राइम कहानी है नीरजा भनोट की। नीरजा भनोट, जो पैन एम फ्लाइट 73 की वरिष्ठ एयर होस्टेस थीं, ने 5 सितंबर 1936 को कराची, पाकिस्तान में हुए हाईजैक के दौरान अद्भुत साहस का परिचय दिया। इस घटना में उन्होंने कई यात्रियों की जान बचाई, लेकिन अंततः अपनी जान गंवा दी। कहानी का विवरण। घटना का दिन 5 सितंबर 1986 की सुबह। पैन एम फ्लाइट 73 बॉम्बे, अब मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार थी। फ्लाइट में 360 यात्री और 19 क्रू सदस्य थे। हाईजैक कराची में विमान की रुकी के दौरान 4 आतंकवादी विमान में घुस गए। वे फ्लाइट को साइप्रस ले जाना चाहते थे और यात्रियों को बंधक बनाकर अपनी मांगे मनवाना चाहते थे। नीरजा की बहादुरी। नीरजा ने अपने साथी क्रू सदस्यों को सूचित किया और विमान के कॉकपिट में बंद पायलटों को अलर्ट कर दिया, जिससे पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर विमान से बाहर निकलने में सफल रहे। इसके बाद नीरजा ने पूरे विमान में आतंकियों के साथ सहनशीलता और साहस के साथ सामना किया। यात्रियों की रक्षा। आतंकवादियों ने अमेरिकी यात्रियों की पहचान करने के लिए नीरजा से उनके पासपोर्ट इकट्ठा करने को कहा। नीरजा ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए सभी अमेरिकी पासपोर्टों को छिपा दिया, जिससे कई अमेरिकियों की जान बच गई। अंतिम बलिदान। 17 घंटे की तनावपूर्ण स्थिति के बाद आतंकवादियों ने यात्रियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। नीरजा ने कई यात्रियों को आपातकालीन निकास द्वार से बाहर निकालने में मदद की, लेकिन एक छोटे बच्चे को बचाते समय नीरजा को गोली लग गई और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। सम्मान। नीरजा भनोट को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। नीरजा भनोट की कहानी साहस, त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। उनकी बहादुरी ने न केवल कई जिंदगियां बचाईं, बल्कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना कर्तव्य निभाने का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और उन्हें एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है। नीरजा भनोट की कहानी से प्रेरणा लेते हुए उनकी जिंदगी और उनकी बहादुरी के बारे में कुछ और जानकारियां साझा करना महत्वपूर्ण है। नीरजा भनोट की पृष्ठभूमि। शुरुआती जीवन। नीरजा भनोट का जन्म 7 सितंबर 1973 को चंडीगढ़, भारत में हुआ था। वे हरीश भनोट और रमा भनोट की बेटी थीं। उनकी शिक्षा चंडीगढ़ और मुंबई में हुई। नीरजा ने सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई से पढ़ाई की। मॉडलिंग करियर। पढ़ाई के दौरान ही नीरजा ने मॉडलिंग में करियर शुरू किया और जल्द ही वे एक सफल मॉडल बन गईं। उन्होंने कई प्रमुख ब्रांडों के लिए काम किया और विज्ञापनों में दिखाई दी। पैन एम में शामिल होना। 1985 में नीरजा ने पैन एम एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट बन गईं। घटना के बाद का प्रभाव। समानांतर प्रयास। नीरजा भनोट की बहादुरी की कहानी ने पूरे देश को प्रेरित किया। उनके साहसिक कार्य ने सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने और फ्लाइट क्रू के लिए नई ट्रेनिंग प्रक्रियाओं को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीरजा भनोट पुरस्कार। उनकी याद में नीरजा भनोट पुरस्कार की स्थापना की गई, जो महिलाओं को उनकी साहसिकता और संघर्ष के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य समाज में महिलाओं को प्रेरित करना और उनकी उपलब्धियों को मान्यता देना है। मीडिया और फिल्म। नीरजा की कहानी पर 2016 में एक बॉलीवुड फिल्म नीरजा बनाई गई, जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा भनोट की भूमिका निभाई। इस फिल्म ने न केवल नीरजा की बहादुरी को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया, बल्कि यह फिल्म सफल भी रही और कई पुरस्कार जीते। नीरजा की विरासत। नीरजा भनोट की कहानी ने हमें यह सिखाया कि एक व्यक्ति के साहस और निस्वार्थता से कितने जीवन बचाए जा सकते हैं। उनकी याद में कई संस्थाएं और संगठन उनकी विरासत को जीवित रखने के लिए काम कर रहे हैं। नीरजा का उदाहरण हमें यह दिखाता है कि मानवता और साहस की कोई सीमा नहीं होती और सही समय पर सही निर्णय लेने से अकल्पनीय परिवर्तन हो सकते हैं। नीरजा भनोट को हमेशा एक नायक के रूप में याद किया जाएगा और उनकी कहानी अनगिनत लोगों को प्रेरित करती रहेगी।
एक विदेशी एयर होस्टेस की लव स्टोरी की कल्पना कर सकते हैं। यह कहानी एक रोमांटिक और प्रेरणादायक हो सकती है, जिसमें दो अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और अपने प्रेम को पाने के लिए चुनौतियों का सामना करते हैं। कहानी आसमान में प्यार। मुख्य पात्र एम्मा वॉकर, एक ब्रिटिश एयर होस्टेस जिसने कई देशों की यात्रा की है और विभिन्न संस्कृतियों के बारे में गहन जानकारी रखती है। राहुल वर्मा, एक भारतीय डॉक्टर जो अपनी मां के इलाज के लिए लंदन जा रहा है। कहानी की शुरुआत एम्मा एक प्रमुख एयरलाइंस के साथ काम करती है और अपने काम के दौरान कई लोगों से मिलती है। वह हमेशा यात्रियों की मदद करने और उनकी यात्रा को आरामदायक बनाने का प्रयास करती है। एक दिन लंदन से दिल्ली की फ्लाइट पर वह राहुल से मिलती है, जो अपनी बीमार मां के साथ यात्रा कर रहा है। प्रेम की शुरुआत राहुल अपनी मां की देखभाल करने में व्यस्त होता है और एम्मा उसकी सहायता करने में दिलचस्पी दिखाती है। वह राहुल की मां को आरामदायक महसूस कराने के लिए अतिरिक्त ध्यान देती है। इस दौरान राहुल और एम्मा के बीच बातचीत शुरू होती है और वे एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। संस्कृतियों का मिलन राहुल और एम्मा के बीच की बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है। वे एक दूसरे को अपने जीवन की कहानियां बताते हैं और उनके बीच एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव बनता है। एम्मा को भारतीय संस्कृति बहुत दिलचस्प लगती है और राहुल ब्रिटिश संस्कृति के बारे में जानने के लिए उत्सुक होता है। चुनौतियों का सामना जब फ्लाइट खत्म होती है, वे अपने रास्ते अलग हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को याद करते हैं। वे एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं और अपने रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि समय और दूरी उनके बीच में बाधा बन जाती है, लेकिन वे हार नहीं मानते और अपने प्यार को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। खुशहाल अंत राहुल की मां का इलाज सफल होता है और वह लंदन में कुछ समय और रहने का निर्णय लेते हैं। इस दौरान एम्मा और राहुल की मुलाकातें बढ़ती हैं और उनका प्यार और गहरा हो जाता है। अंततः वे दोनों निर्णय लेते हैं कि वे एक साथ रहेंगे और अपनी जिंदगियों को एक साथ जोड़ेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी चुनौती का सामना क्यों न करना पड़े। इस तरह एम्मा और राहुल की यह लव स्टोरी एक प्रेरणादायक कहानी बन जाती है, जिसमें प्यार, समझ और एक दूसरे के प्रति समर्पण की ताकत दिखाई देती है। कहानी का अगला हिस्सा नई शुरुआत, नई जिम्मेदारियां। लंदन में रहते हुए राहुल और एम्मा एक दूसरे के साथ समय बिताने का हर संभव प्रयास करते हैं। राहुल अपनी मां की देखभाल में व्यस्त रहते हुए भी एम्मा के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता देते हैं। एम्मा भी अपने काम के बाद समय निकालकर राहुल से मिलती है। दोनों अपने भविष्य के बारे में बातें करते हैं और एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझते हैं। संस्कृति और परिवार। एम्मा राहुल के परिवार से मिलती है और भारतीय संस्कृति को और गहराई से जानने की कोशिश करती है। राहुल की मां एम्मा को पसंद करती हैं और उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगती हैं। वहीं राहुल भी एम्मा के परिवार से मिलते हैं और उनकी संस्कृति और रीति रिवाजों को समझते हैं। यह प्रक्रिया उनके रिश्ते को और मजबूत बनाती है। समर्पण और समझ। राहुल और एम्मा एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। वे अपने अपने करियर को ध्यान में रखते हुए भी एक दूसरे के साथ समय बिताने का कोई मौका नहीं चूकते। वे दोनों एक दूसरे की खुशियों और दुखों में साथ रहते हैं और अपने प्यार को हमेशा प्राथमिकता देते हैं। प्रस्ताव और सगाई। एक दिन राहुल एम्मा को एक खूबसूरत जगह पर ले जाते हैं और वहां पर उसे शादी का प्रस्ताव देते हैं। एम्मा खुश होकर राहुल का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। दोनों की सगाई धूमधाम से होती है और उनके परिवार और दोस्त इस खुशी के मौके पर शामिल होते हैं। शादी की तैयारी। राहुल और एम्मा अपनी शादी की तैयारी में लग जाते हैं। वे दोनों अपनी अपनी संस्कृतियों को मिलाकर एक अनोखी और खूबसूरत शादी का आयोजन करते हैं। शादी के हर समारोह में दोनों की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। शादी और नई जिंदगी। शादी का दिन आता है और राहुल और एम्मा एक दूसरे से वादे करते हैं कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। शादी के बाद वे एक नए सफर की शुरुआत करते हैं, जिसमें प्यार, समझ और समर्पण की भावना होती है। वे दोनों अपनी अपनी संस्कृतियों का सम्मान करते हुए एक दूसरे के साथ
अपनी जिंदगी बिताने का संकल्प लेते हैं। सुखद अंत राहुल और एम्मा की कहानी एक उदाहरण बन जाती है कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। वे दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगियों को खुशनुमा बनाते हैं और यह साबित करते हैं कि प्यार और समर्पण की ताकत हर मुश्किल को आसान बना देती है। इस तरह एम्मा और राहुल की यह लव स्टोरी न केवल रोमांटिक है, बल्कि यह दो संस्कृतियों के मिलन की खूबसूरत कहानी भी है। कहानी का अंतिम हिस्सा, नई जिम्मेदारियां और नई शुरुआत, नया घर। शादी के बाद राहुल और एम्मा ने लंदन में एक नया घर खरीदा। यह घर उनके प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। वे दोनों इसे अपने हाथों से सजाते हैं, जिसमें भारतीय और ब्रिटिश संस्कृति का अनूठा मिश्रण होता है। घर की सजावट में भारतीय मूर्तियां, रंग बिरंगी चादरें और ब्रिटिश आर्ट वर्क का मेल होता है। नए करियर के अवसर। राहुल और एम्मा अपने अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करते हैं। राहुल ने एक प्रतिष्ठित अस्पताल में सीनियर डॉक्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया, जबकि एम्मा एयरलाइंस में प्रमोशन पाकर मैनेजर बन गई। दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सफल होते हुए भी एक दूसरे के साथ समय बिताने का कोई मौका नहीं छोड़ते। परिवार का विस्तार। कुछ वर्षों के बाद राहुल और एम्मा ने परिवार बढ़ाने का निर्णय लिया। उनके जीवन में एक नन्ही बच्ची आई, जिसे उन्होंने आशा नाम दिया। आशा का जन्म उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना देता है और उनके जीवन में खुशियों की एक नई लहर लेकर आता है। संस्कार और परंपराएं। राहुल और एम्मा ने आशा को दोनों संस्कृतियों का सम्मान करना सिखाया। वे उसे भारतीय त्योहारों जैसे दिवाली और होली के साथ साथ ब्रिटिश त्योहारों जैसे क्रिसमस और ईस्टर मनाना सिखाते हैं। यह उनके परिवार की एकता और विविधता का प्रतीक बन जाता है। सामाजिक कार्य। राहुल और एम्मा ने समाज सेवा में भी हाथ बंटाने का निर्णय लिया। वे दोनों मिलकर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना करते हैं। उनकी यह पहल समाज में बदलाव लाने का प्रयास करती है और उनकी पहचान एक प्रेरणादायक दंपति के रूप में होती है। खुशहाल जीवन। राहुल, एम्मा और उनकी बेटी आशा एक साथ खुशहाल जीवन बिताते हैं। उनकी कहानी एक उदाहरण बन जाती है कि प्यार और समझ से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। वे अपने रिश्ते में हमेशा प्रेम, समर्पण और सम्मान को प्राथमिकता देते हैं और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। सुखद अंत। राहुल और एम्मा की कहानी यह साबित करती है कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है और दो दिलों को जोड़ सकता है, चाहे वे किसी भी संस्कृति या पृष्ठभूमि से क्यों न हों। उनकी जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि प्यार की ताकत सबसे बड़ी होती है और यह जीवन को सचमुच सुंदर बना सकती है। इस प्रकार एम्मा और राहुल की यह लव स्टोरी न केवल रोमांटिक है, बल्कि यह प्रेरणादायक भी है, जो हमें सिखाती है कि सच्चे प्यार में कोई सीमा नहीं होती है।